हमारी पद्म पुराण में गंभीर बीमारी से छूटने के लिए ज्वर हरणा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ है। एक बार सब मेरे साथ में बोलेंगे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं। अपामार्जन स्तोत्र का पाठ पद्म पुराण में। ये वो स्तोत्र है जब कोई व्यक्ति पर बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये स्तोत्र शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। भगवान शिव और किसके कहने पर सुनाया है महाराज? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, माता पार्वती से निवेदन करा, पिताजी मेरा मन है इस संसार सागर में ना जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, ना जाने कितनी बीमारियों में लोग डूबे रहेंगे। कहीं कहीं कोई कोई बीमारी इतनी बड़ी आ जाएगी कि जीव अपने प्राणों को भी गंवा बैठेगा। उस समय पर संसार के लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे संसार के लोग उस गंभीर बीमारी से बच सके। वो अपामार्जन स्तोत्र। और किसके नीचे सुनाया है? शमी वृक्ष के नीचे। शमी कौन? पिछले वर्ष ऑनलाइन जो कथाएं कही थी उसमें शमी वृक्ष की महत्वता का वर्णन किया था। शमी कौन? औरव ऋषि की बेटी शमी, जिनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ था। इस औरव ऋषि की जो पुत्री थी शमी, बड़ी सुंदर थी महाराज, बड़ी सुंदर। और इसका एक नियम था, ये भगवान की भक्ति में डूबना। जब माता इसको भोजन बनाने के लिए कहती थी, मां जब इनको भोजन बनाने के लिए कहती, तो शमी जिस भोजन को बनाती थी, जिस भात को बनाती थी, जिस चावल को बनाती थी, पकाती थी, अन्न बनाती थी, जिसको बनाया करती थी, पकाया करती थी, उसी अन्न के भाग में देवता की मुद्रा का निर्माण करती थी। ये शमी। अन्न भाग से देवताओं का निर्माण करने वाली औरव ऋषि की कन्या शमी। अब एक दिन पिता औरव ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि बेटी का विवाह करना चाहिए, पर बेटी का विवाह करें तो करें किसके साथ? तभी उसी समय पर महाराज विवाह करने का जब मन में भाव आया, तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार, जो सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर औरव ऋषि पहुंच गए और पहुंचकर धौम्य ऋषि के यहां पर बेटी के विवाह का बात सम्मुख में रखी, तो मंदार के साथ में विवाह पक्का हुआ। अब मंदार और शमी दोनों का विवाह पक्का हो गया, पर बाल्यावस्था में विवाह हुआ। तो शौनक जी ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को, मैं ये अपने शिष्य को अभी कहता नहीं हूं कि आप जाकर आप उस कन्या को लेकर आए या आप साथ में रहें। मैं तो इतना कहूंगा कि ये विवाह अभी छोटे रूप में हुआ है, इसलिए आप अभी विद्या का अध्ययन करें। और शौनक बाबा के यहाँ वो मंदार फिर विद्याध्ययन करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे। समय बीता। कहते हैं इधर
शमी भी बड़ी हो गई, मंदार भी बड़े हो गए, दोनों फिर मिलन हुआ। पिता ने बेटी को विदा करा। मंदार और शमी दोनों जा रहे थे। जाते जाते इनके मन में आया कि अपन जहां से निकल कर जा रहे हैं, बीच में भृशुंडी ऋषि का आश्रम है, चलो। बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर उसकी कोट है, बंदर बाल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उसमें कलश लगे हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, किसी भी आश्रम में जाओ, आप किसी भी आश्रम में प्रवेश करें, आश्रम सब सुंदर होते हैं, बस निवेदन इतना है कि आपसे मंदार और शमी इन दोनों की जैसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। मंदार और शमी से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि ये भृशुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश तो कर गए, आश्रम बड़ा सुंदर था। आप किसी भी आश्रम में जाओ, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, उज्जैनी जाएं, आप बद्रिकाश्रम जाएं, आपकी मर्जी पड़े, जहाँ जहाँ तीर्थ में जाकर देखोगे तो आश्रम बड़े सुंदर सुंदर बने हुए होते हैं महाराज। और कभी सीहोर आएंगे, जब लॉकडाउन खोले उसके बाद की बात है, अभी की बात नहीं हो। अभी तो चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। तो कभी आप जाएं तो आश्रम में सुंदरता तो बहुत होती है, पर उस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आपकी भी जरूरत होती है कि आप उसको सुंदर बनाकर रखें, उसमें गंदगी ना करें, उसमें किसी तरह का कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें, उसमें रहें तब तक भगवत स्मरण करें, भगवत भजन करें, भगवत नाम जपें, जितना समय रहें। अब भृशुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अब इनको मालूम नहीं था कि भृशुंडी बाबा तो गणेश जी के आराधक हैं। कहते हैं, गणेश पुराण कहती है कि भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, गणेश जी का इतना स्मरण करा था, भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी कि एक बार गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर आ गए और गणेश जी ने कहा, मांगो भृशुंडी बाबा तुम्हें क्या चाहिए। तो भृशुंडी जी ने कहा था, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए, वैसा स्वरूप मेरा बना दो। जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दो। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर जब गणेश जी महाराज की स्थापना होती है तो गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान करी जाती है, उस मूर्ति में और भृशुंडी ऋषि को भगवान ने जो अपनी स्वरूप दिया है उस मूर्ति में, दोनों में अंतर है। यम की कैद छूट जाती है, जिसका नाम स्मरण करने पर यमदूत भी दूर खड़े रहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी बालक ने ग्वालियर से लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर, बच्चों ने सूचना दी है उसकी। ब्रजेश जी के मोबाइल पर आया तो उसने कहा है, गुरुजी से कहना हम महामृत्युंजय का पाठ बिठाए थे, फिर भी हम पिता को बचा नहीं पाए। बस इतना सा जरूर पूछना। उस बेटे को मैं उत्तर देना चाहूंगा, प्रश्न अच्छा है बाबू आपका। केवल आपने ही नहीं, पूरे भारत की भूमि पर जितने भी लोग ज्यादा बीमारी से ग्रसित हुए होंगे तो उनके परिवार वालों ने भी महामृत्युंजय के पाठ कराए होंगे। ऐसा नहीं है कि ना कराए। ब्राह्मणों ने भी पाठ किए, बड़े अच्छे से, बल से, भाव से शिव का स्मरण भी किया। उसके बाद भी कई कई जीव चले गए, तो उसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा,
महामृत्युंजय का पाठ आपने कराया, सम्मुख में आड़े भी आया। आड़े कैसे आया? जैसे कोई दवाई नहीं मिल रही थी, कोई दवाई नहीं लग रही थी, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराने पर वो दवाई लगी और औषधि मिली भी, लगी भी। पर थोड़ा सा भाग, थोड़ा पुण्य, ये जो आप अनुष्ठान कराए हैं, ये दूसरे के द्वारा, जैसे किसी के मुख में श्वास दी जाए, फूका जाए, तो दूसरे के द्वारा हवा दी जाए, वो एक अलग बात है। पर खुद की भी कुछ हवा, खुद की भी कुछ श्वास होना चाहिए, खुद की भी दिया। ब्राह्मणों ने अपना एक भाव महामृत्युंजय मंत्र के भाव से लगाया, सब कुछ किया, आपने भी कराया। हवा तो गई, पर उसके भीतर का भी तो बल होना चाहिए, उसके भीतर का भी तो एक बल हो, उसके भीतर का भी तो एक आनंद हो, उसके भीतर का भी भजन की प्रबलता हो। फिर आपसे निवेदन करूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका खुद का पुण्य होना चाहिए। आपका खुद का पुण्य, खुद का दान, आपका हाथ से किया हुआ सत्कर्म आपका खुद का होना चाहिए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। जब किसी के प्राण छूटते हैं, 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। मरने के बाद लोग दान करते हैं, सैया का दान करा, सुखसेच करा, ब्राह्मण भोजन कराया, आदि दान तुम लोगों ने करे। पर इस मायावाद का खंडन तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कर दिया। जिस समय जगन्नाथपुरी में मरने के बाद एकादशी का दान दिया जा रहा था, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर कहा था कि अगर एकादशी का दान करना है, पुण्य करना है, तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें मिलेगा कि ना मिलेगा, अपने जीते जी। अगर एकादशी का दान कर रहे हो तो जीते जी करो, खुद एकादशी करो, खुद दान करो। सैया दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो, अन्न का दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। कुछ करना है तो अपने जीते जी कर लो। मरने के बाद की कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कोई करेगा और तुम्हें मिलेगा, इसका कोई भाव नहीं कर सकते। हम फिर कहें, आप बैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना तो किसी पंडित जी के पास है और ना आपके पास में, कि आप बैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीते जी भगवान का इतना भजन कर लो कि बैकुंठ जहां तुम रह रहे हो वहीं बन जाए, तो समझ लो कि तुम बैकुंठ पहुंच गए। भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो कि बैकुंठ स्वयं सम्मुख में आ जाए। आप बैकुंठ मत जाओ, बैकुंठ नाथ, बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु तुम्हारे सम्मुख में। भगवान बैकुंठ अधिपति तुम्हारे सम्मुख हो,
हम वैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, हमने कौन सा पुण्य करा ना करा, हमने पाप कितना करा, हमने पुण्य करा क्या नहीं करा, हमको मालूम नहीं है। हमारे महाराज यम के दूत सामने खड़े होंगे, तब वो हिसाब की फाइल तुम्हारे सम्मुख में रख दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा कि तूने ऐसा ऐसा करा, उसके अनुसार तुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा और ये कर्म का भोग तुझे भोगना है। बस वो हिसाब उसके पास में, तुम्हारे पास में तुम्हारा हिसाब है। मैंने 50,000 उसको दिए थे, 25,000 छोटे भाई को दिए थे, मंजले भाई ने इतना दिया, मैंने पोथी में इतना लगाया, मैंने कथा में इतना लगाया, मैंने दान इतने का करा, पंडित जी को दक्षिणा इतनी दी, मैंने गिरिराज जी पर दूध इतना चढ़ाया, शंकर जी को बेलपत्री इतनी चढ़ाई, सारा हिसाब तुम्हारे पास, लेन देन का हिसाब तुम्हारे पास में, पर पाप पुण्य का हिसाब तो उसके पास में। फिर वही बात आ गई, पुराणों से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, परिवार से नहीं डरना मत डरो, समाज से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराणों से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, किसी से मत डरो। कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान करवाया, हमने ये करवाया, हमने, हाँ फल तो मिलेगा, उसका पुण्य फल था इसलिए इतने समय जी भी लिया, इतनी श्वास चल भी गई। तूने कोई दान करा होगा, तूने कोई पुण्य करा होगा, तूने कोई सत्कर्म करा होगा, इसलिए पूरे मोहल्ले में कोरोना महामारी है, 50 बीमार पड़े तेरी कॉलोनी में, तेरे मोहल्ले में, पर भगवान तुझे बचा कर रखा। और हर पल हर घड़ी उस भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना, उस शंकर को कहते रहना कि मैंने तेरी कथा सुनी है इसलिए शायद मैं बचा हुआ। मैंने गणेश जी महाराज और बाकी के अगर सन्यासी की मुद्रा में अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो वो भुरसुंडी श्री गणेश जी महाराज, अर्थात भुरसुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, इतनी आराधना करी थी कि गणेश जी ने पूछा कि मांगो भुरसुंडी जी आपको क्या चाहिए। तो भुरसुंडी जी ने कहा कि बस जैसा आपका स्वरूप है, जैसे आपके लंबोदर लोग कहते हैं, जैसे आपके कान है, जैसे आपकी सूंड है, जैसा आपका मुख है, जैसा आपका शरीर है, वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान गणेश जी ने भुरसुंडी बाबा को वर प्रदान कर दिया, लो मैं अपना स्वरूप आपको देता हूं। और भुरसुंडी ऋषि गणेश जी जैसे हो गए, बस इनके मुकुट नहीं था, बस इनके गले में सोने के आभूषण नहीं थे, इनके गले में सुंदर सुंदर आभूषण नहीं है, इनके गले में वही तुलसी की माला, वही रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर वही। किसी किसी की यहां पर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के समय पर जब बाजार में से मूर्तियां खरीदने जाते हैं स्थापना के लिए, मट्टी की जब मूर्त लाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाना, हमें भुरसुंडी गणेश नहीं, हमें श्री गणेश लेकर। अब लोग समझते तो है नहीं, बस गए, उन्होंने देखा क्या सुंदर मूर्ति लग रही है, जटा बंधी हुई है, सुंदर सुंदर मृगछाला पहने हुए हैं, मृगचर्म पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, तो उन्होंने सोचा ये गणेश जी की मूर्ति, इसको ले चलो, और लेकर आ गए। वो पूजन करके लिए रखो, पूजन करो, मना नहीं है, पर वो भुरसुंडी श्री गणेश, गणेश जी महाराज ने जो अपना विग्रह दिया था भुरसुंडी ऋषि को, वो गणेश। पर गौरी नंदन, गौरी नंदन गणेश, वो एक अलग मुकुट, सुंदर तिलक, सुंदर आभूषण, सुंदर मुद्रिका, सुंदर पायल, वो गौरी नंदन। अब शमी और मंदार
दोनों का प्रवेश हुआ। जब नया नया मंगल विवाह होता है ना तो लोग किसी को नहीं गिनते साहब। नया नया जब विवाह हुआ होता है ना तो लोग नहीं गिनते। फिर तो पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, भले सास ससुर खड़े हैं तो खड़े हैं, भले खड़े रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो मन, घर से भी निकल रहे हैं, रोज प्रतिदिन घूमने जा रहे हैं, मन पूछा ना पूछा वो अपनी जगह। अब शमी मंदार दोनों निकले, भुरचंडी बाबा के आश्रम में पहुंचे। जाकर पूछा संत कहाँ हैं? यहाँ जो ऋषि रहते हैं भुरचंडी बाबा, हमें उनसे मिलना है, वो कहाँ है? और पूछ भी रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? स्वयं भुरचंडी बाबा से, जिनकी लंबी सूंड है, जिनके बड़े बड़े कान हैं, जिनकी सुंदर तोंद है, क्योंकि गणेश जी ने अपना विग्रह उनको दिया है। खिलखिलाकर हंसा है, मेरा श्राप है कि तू जड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा और इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जानवर भी नहीं खाएगा। इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जीव नहीं खाएगा, तुझे में इतना विष भरा होगा। और ये शमी, इतनी सुंदर होकर अपने पति का साथ देकर तूने एक ऋषि की हंसी उड़ाई है। मैं तुझे श्राप देता हूं, वृक्ष बनेगी, जड़ बनेगी, इतने कांटे रहेंगे तेरे भीतर कि तेरे ही कांटे तेरी ही पत्तियों को चुभित करेंगे। आंखों में जल भर गया, मंदार शमी रोने लगे। शमी मंदार रो रहे हैं जल भर कर, हम जान नहीं सके, हमसे गलती हो गई। भुरचंडी बाबा को अब क्या मनाए? अब मना रहे इनको नहीं, अब मना रहे श्री गणेश को, जिन्होंने भुरचंडी बाबा को अपना स्वरूप दिया था। गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपा। ऋषि श्राप दे रहे थे, उस समय पर शंकर जी को आकर बचाना था। जब इतनी तप साधना करी थी तो बचाया क्यों नहीं? किस लिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भैया भगवान शंकर की आराधना करी पर शंकर इसलिए नहीं आए क्योंकि इन्होंने संत का अपमान करा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। सारी पुराणे एक ही बात कहती है कि गौ, संत, ब्राह्मण, बेटी, कन्या, इनका जब अपमान होता है तब विनाश अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप संतों के लिए आप शब्द कहो, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, संत, इनके लिए उंगलियां उठाओ, अपशब्द कहो, ताने दो, और मालूम पड़े आपने अपशब्द कह तो दिया बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे, ना तुम जानते हो ना पहचानते हो, ना एक बार भी उस संत से जाकर मिले हो, बस तुमने तो उठाया और किसी ने एक मैसेज लिखकर भेजा कि उसने ऐसा करा वो गलत है, और तुमने उस मैसेज का जवाब देना चालू कर दिया, उसको गलत गलत ठहराते ठहराते इतना गलत कर दिया दुनिया की निगाह में, तो तुम स्वयं गलत है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति गलत ना। उसको पहचानो तो, उसको जाकर देखो तो, उससे जाकर मिलो तो कि गलत है कि सही है। हम उसको जान तो पा नहीं रहे, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। बस हमने, एक व्यक्ति ने कह दिया ये गलत है, दूसरे ने कह दिया गलत है, तीसरे ने कह दिया गलत है। एक जगह पर एक सीनरी लगाई गई, बड़ी सुंदर सीनरी, और उस सीनरी को लगाकर लिख दिया इसमें क्या क्या अच्छाई है, नीचे लिख दो।
एक बड़े शहर में बहुत बड़ी सीनरी बनाकर लगाई। अच्छाई कितनी है लिखो। कुछ पूरे शहर में से कम बस 200-500 लोग निकले जिन्होंने उसकी अच्छाई लिख दी कि सीनरी में जो घोड़ा बनाया अच्छा है, इसमें कलर अच्छे हैं, फूल अच्छे हैं, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। कुछ 100-200 लोगों ने अच्छाई लिखी, फिर उधर से मिटा दिया गया और लिख दिया गया इस सीनरी में बुराई क्या क्या है छाट कर लिख दो। कम से कम उस शहर में अगर 10 लाख लोग रहते होंगे तो कम से कम 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर करके लिखा इसमें कलर अच्छा नहीं है, घोड़े के बाल ऐसे होना थे, उसकी पूंछ ऐसी होना थी, उसका जाने का तरीका ऐसा होना था, उसका पाँव ऐसा होना था, उसके पीछे ऐसा होना था, उसको ऐसा चलना था। और 8 लाख लोगों ने उसमें बुराइयां लिख दी, क्योंकि दुनिया के लोगों को अच्छाइयां निकालना कम आती है, बुराइयां निकालना ज्यादा। ये दुनिया है, दुनिया। मेरे कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा अवतार का कारण केवल इतना है कि राम अवतार में जब मैं वन चले गया, वन से आ भी गया, पर गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। जगत की सेवा करी, संपूर्ण जगत के लिए मैंने कार्य किया, पर गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए राम जी महाराज कहते हैं मुझे एक अवतार और लेना पड़ेगा, और वो अवतार मेरा कृष्ण का होगा, जिसमें मैं केवल गौ माता की सेवा करूंगा, केवल गौ माता की सेवा। और गौ माता की सेवा के सिवा कुछ नहीं। और उठा लो कृष्ण का चरित्र, बाल्य अवस्था से गौ माता की सेवा में ऐसे लीन हो गए। तो मेरा निवेदन है आपसे, मनुष्य की देह मिली है, किसी में आप खोट ना देखें, देखें तो अच्छा देखें। मेरे शंकर भगवान शमी के लिए, मंदार के लिए बोल देते, पर मेरे भूत भावन भूतेश्वर नहीं आए, क्योंकि इन्होंने संत की निंदा करी है। संत को अपशब्द कहें, संत पर हंसें, ब्राह्मण पर, कन्या पर, सौभाग्यवती नारी पर, अखंडता धारण करने वाली स्त्री पर, गौ माता पर, संत साधु सन्यासी पर कभी ना हंसे, कभी उंगली ना उठा। ठीक है, किसी ने बोल दिया ना, किसी ने अपशब्द लिख दिया, उसमें अपना अपना भागीदारी ना निभाएं कि मैं भी उसके लिए अपशब्द लिख दूं। नहीं नहीं, अपन क्यों लिखे, किस लिए? हम क्यों? वो तो ढोंगी है, वो तो प्रपंची है, वो तो छली है, वो तो कपटी है। अरे होगा, अपनी जगह पर होगा, तुम्हें कहने से क्या होगा? तुम अपना कर्म करो भाई, तुम अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा लिखो, अच्छा होगा। महाराज शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं आए। संत की अपशब्द जो कहे गए हैं तो शंकर आ भी कैसे सकते? गणेश जी को भेज दिया, जाओ तुम जाओ, कुछ ऐसा वर दे देना, मेरे भगत हैं, मेरा भजन करते हैं, कोई ऐसा वर दे देना जिससे उनकी सार्थकता बन जाए। पिताजी, शमी भी आपकी सेवा करती है और मंदार भी आपकी सेवा करते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? शंकर जी कहते हैं इनने संत का अपमान करा, संत का अपमान। भाई दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को किसी की वाणी समझ में आती है, किसी किसी को नहीं आती है। आप कितना भी सोच समझ कर बोलो, आप कितना भी अच्छा बोलो, पर जिसका विवेक जैसा होगा, जिसकी बुद्धि जैसी होगी, सामने वाला व्यक्ति उतना ही समझेगा। आप कितना भी अच्छा बोल कर देख लो, आप कितना भी अच्छा निकाल कर देख लो,
आप कितना भी अच्छा ढूंढ कर देख लो, पर जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसा निकालेगा। जैसे एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी बड़ी बीमारी हो गई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने सारा दवाई वगैरह ली थी और कह दिया हल्का भोजन करना। क्या बोले डॉक्टर साहब? हल्का भोजन करना। ठीक है साहब। अब वो दवाई लेकर चला, चलते चलते विचार करते करते जा रहा, हल्का भोजन कैसे होता है? तो के सबसे ज्यादा भारी पृथ्वी, पृथ्वी से हल्का पानी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर रहता है। ठीक है। फिर उसने विचार करा पानी से हल्का होता है घी और तेल, क्योंकि पानी पर घी और तेल डाल के देखो तो ऊपर तैरता रहता है। तो पृथ्वी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी और तेल, और घी और तेल से ज्यादा हल्का है पूड़ी, समोसा और कचौड़ी, क्योंकि वो तेल पे तैरता रहता है। अब डॉक्टर ने बोला था हल्का भोजन करना, उसने ढूंढा कितना हल्का, कि पृथ्वी से हल्का पानी जो पृथ्वी के ऊपर, पानी से हल्का घी और तेल क्योंकि वो पानी पे तैरता। तुम डाल के देखना घी और तेल को पानी पे, वो हल्का तैरता रहता। और उससे ज्यादा हल्का पूड़ी और समोसा कचौड़ी, क्योंकि वो उस पे तैरता रहता तेल। तो उसने हल्का ढूंढ लिया। घर जाकर पत्नी से कहा सुनो। पत्नी बोली क्या? डॉक्टर साहब बोले दवाई लो, हल्का भोजन करो। तो पत्नी गई, दलिया बना कर लिया थूली। तो पत्नी से बोला पागल हो गई है, भारी है। तो पत्नी बोली हल्का कैसे होता है? पति बोला देखो पृथ्वी से हल्का पानी जो पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, पानी से हल्का घी और तेल, तुम पानी में डाल के देखो बाल्टी में 2 बूंद तेल, तो तैरता रहेगा। तो पानी से हल्का घी तेल, और घी तेल में तुम पूड़ी और समोसा तल के देखो तो वो तैरता रहेगा। तो सबसे ज्यादा हल्का है पूड़ी, घी में तली हुई और तेल में तला हुआ समोसा कचौड़ी, इससे ज्यादा हल्का क्या होगा? पत्नी ने माथा ठोक लिया। तो कथा वाचने वाला कितनी भी अच्छी कथा वाच दे, संत कितने भी अच्छे विचार तुम्हारे सामने रख दे, डॉक्टर कितनी भी अच्छी तरह से समझा दे, कितनी भी अच्छी तरह से कोई साधु सन्यासी तपस्वी, कोई माता कोई पिता अपने बच्चों को समझा दे, पर व्यक्ति को समझ में उतना ही आता है जितनी उसका विवेक होता, जितनी उसकी बुद्धि होती। आप कितना ही समझाओ भले, उसके समझाने से क्या होगा? एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, 2 बेटे थे, दोनों बेटों से कहा सुनो रे, पिताजी शांत हो गए हैं, यहां से 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है। पिताजी माँ रोज नहाने जाते थे पैदल। मेरा मन है पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में डाल के आ जाओ। मेरा मन कहता है जैसे पिताजी जाते थे ऐसे ही जाओ, पैदल चप्पल उतार के नंगे पैर। बड़े लड़के से कहा तो बड़े लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मम्मी का मन है पिताजी, जिसपे लकड़ी पर गणेश जी की आकृति जड़ में अपने आप उत्पन्न हो जाती, अपने आप। गणेश जी कहते हैं मेरा स्वरूप तुम्हारी जड़ में विराजमान होगा, तुम्हारे पुष्प मेरे पिता को समर्पित होंगे। संपूर्ण रोग का निवारण शमी तेरे वृक्ष के नीचे होगा। इसलिए पद्म पुराण में अपामार्जन स्तोत्र का जो पाठ कहा गया है, शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करते हुए वर्णन करते हैं कि इस, और आज भी अगर आपको लगे तो आप पद्म पुराण को उठाइए, और पद्म पुराण यदि आपके घर में नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, किताब की दुकान से नहीं ला सकते, तो मोबाइल में भले उसको सर्च कर लेना पद्म पुराण, और उसमें से अपामार्जन स्तोत्र का पाठ निकालना और उसको पढ़ना। आपको ज्ञात होगा कि कैसा भी शरीर में ताप हो, ज्वर हो, कितनी भी श्वास रुक रही हो और शरीर कितना भी बेकार हो गया हो, चाहे शरीर में कितनी भी बुखार पड़ रही हो,
आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तांबे के कलश में जल रखकर उस पाठ को कर कर उस जल को छीटा जाता है, पिया जाता है, तो ताप, शरीर का रोग, शरीर की बीमारी समाप्त होने लगती है। आपामार्जन स्तोत्र, उसको निकालिए पद्म पुराण का। शंकर पार्वती को उस स्तोत्र को सुना रहे हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, कटोरी में चावल ले लो या तांबे के कलश में चावल ले लो, हाथ में रखकर सामने घी का दिया लगाकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ कर कर उस कलश को अच्छी जगह पर रख दीजिए। उसमें से थोड़ा सा दाना चावल का उठाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 दिन लगते हैं, व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। आपामार्जन स्तोत्र, पद्म पुराण, जिसको शंकर पार्वती को श्रवण कराते हैं। शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं शंकर उस सुंदर रसात तत्व को श्रवण कराते हैं। हे पार्वती, बड़ी सी बड़ी रोग, उसमें स्पष्ट कहा गया। अगर आपको मौका मिले तो आपामार्जन स्तोत्र को हिंदी में भी निकालोगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं कि मेरे को इस बीमारी, भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव, जो नित्य करुणा करने वाले। आज स्वयं ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है आपका? भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी नाभि से जन्मा हूं, आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ है, आपकी नाभि से मैं प्रकट हुआ हूं। आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु बोले ठीक है, फिर क्या जानना चाहते हो? मुझे जानना केवल इतना है कि आप मेरे पिता हैं, तो आपके पिता कौन है? आपका पिता कौन, अर्थात मेरे दादा कौन है? मैं उनको जानना चाहता हूं। राधे राधे, मैं उनको जानना चाहता हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव क्या तुमको मालूम नहीं है कि सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी जिन्होंने कालों को भी जीत रखा है, ऐसे महाकाल स्वयं शंभु शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मेरे पिता है? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको ज्ञात नहीं है क्या? ब्रह्मा जी बोले मैंने सुना तो है, पर विश्वास नहीं। एक बार मेरे को आपके पिता को देखना, एक बार मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। ठीक है, दर्शन करना है तो फिर चलिए। एक बड़ा सा पर्वत है, बहुत विशाल, और उस विशाल पर्वत के सम्मुख में ब्रह्मा और विष्णु
दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मा और विष्णु उस पर्वत के सम्मुख में खड़े होकर उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करते हैं, जिसमें से अग्नि का एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है। एक शिवलिंग, अग्नि का लिंग, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है और उस शिवलिंग में से आवाज आती है, ब्रह्मा, हे विष्णु, आप मुझे जानने के लिए इस पर्वत को घुमाए हो। मैं स्वयं शिव, भगवान विष्णु आपके पिता, ब्रह्मा आपके दादा, मैं स्वयं। पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। एक बात कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन। भगवान के प्रति विश्वास को जागृत करना, भगवान के प्रति विश्वास को प्रकट करना बहुत कठिन है। आज कोई कह रहा था, गुरुदेव, ये कोरोना महामारी ऐसी चली है कि लोग अब दुनिया के लोग धन को महत्व नहीं देते, अब दुनिया के लोग भगवान को महत्व देते हैं, सत्कर्म को महत्व देते हैं। ये कोरोना महामारी के अंतर्गत ये चीज तो अब लोगों के भीतर देखने को मिल रही है कि दुनिया के लोग अब जो है ये धन को महत्वता नहीं दे रहा। अब बात चली कि धन को महत्वता नहीं दे रहे और सवेरे ही अखबार में पढ़ने को मिल गया, सवेरे ही अखबार में पढ़ने को मिल गया कि 2 कपड़ा व्यापारी और 10-20 लोगों की टीम मिलकर शमशान से कफन को चुराते थे और वही कफन को प्रेस कर कर, इत्र छिड़क कर, अच्छा बनाकर 400 में फिर बेची आते थे। आज सुबह अखबार की न्यूज थी, कोई कह रहा था कि लोग धन को महत्व नहीं देते। कितनी विचित्र कथा है साहब, टीवी पर भी देखने को मिली कि दुनिया कितनी गजब हो गई कि मौके का इंतजार कर रही है, दुनिया मर रही है, रोने वाले रो रहे हैं, प्राण छोड़ने वाला छोड़ रहा है, और जिनको कमाने की सूझी है, जिनको केवल धन एकत्रित करने की सूझी है, वो कफन तक नहीं छोड़ रहे, कफन भी उठा कर ले आ रहे हैं। और इतना सा नहीं डर रहे कि उस कफन में हो सकता है बीमारी से मरा हुआ व्यक्ति का कफन होगा, शरीर पर लगा होगा, कोई वायरस लग गया होगा, उसके जरिए ना जाने कितने मरेंगे। इसका गम नहीं है, इसका दुख नहीं है, उनको केवल कमाने का दुख है, उनको केवल कमाने का एक सुख है कि उनको धन कमाना। गजब, वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। गजब, अभी भी धन दिख रहा है, संपदा दिख रही है, दौलत दिख रही है, इसमें भी हम कमा सकते हैं, इसमें भी हम कमा कर निकल सकते हैं। कमा तो लोग है, मना नहीं है, पर ध्यान रखना कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है ये वक्त ही बताएगा, केवल वक्त बताएगा कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है। समय का इंतजार करिए। धन तो कमा लोगे, पर ईमानदारी से बोलना, शांति कहीं से लेकर आओगे? शांति का एहसास कब होगा? जब 2 रुपये भी अगर आपने कमाए हैं और वो सत्य के हैं, आनंद के हैं, तो वो 2 रुपये आपको सुख का अनुभव करा दें, आनंद का अनुभव। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ये आकाशवाणी मुझे नहीं लगता कि भगवान विष्णु के पिता की है। भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हो रहा। जब भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हुआ
तब भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आप अपना स्वरूप का दर्शन करा। भगवान शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए, अग्नि के लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ये शिवलिंग आपके पिता हैं? हाँ। तो अगर शिवलिंग आपके पिता हैं तो इनके चरण और सिर कहाँ हैं? भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूँ, आप भगवान शंकर के चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाते जाते हैं उस शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए, और भगवान विष्णु पाताल में गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में गए। आकाश में जाते जाते ब्रह्मदेव चढ़ते 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 इतने ऊपर पहुंच गए कि भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, मस्तक नहीं मिला, क्योंकि माता पिता के चित्तवृत्ति को जानना बहुत कठिन है। माता पिता के विचारों को जानना बहुत कठिन है। सबसे अच्छी सेवा देखना होना और दुनिया के लोगों की परख देखना होना, तो अच्छे समय में नहीं देख सकते, बुरे समय में आप दुनिया के लोगों की सेवा भी देख सकते हो और परख भी देख सकते हो। बुरे समय, अभी बीमारी के समय पर कितनी बहुएं बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। कितने बड़े छोटों के लिए क्या कर रहे हैं, छोटे बड़ों के लिए क्या कर रहे हैं। ये कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने को देखने को मिल सकता है। कितना स्नेह है, कितना आदर है, इस कोरोना महामारी के अंतर्गत हमने को देखने को प्राप्त हो सकता है। कितना स्नेह, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। गए और ऊपर चढ़ गए, सिर नहीं मिला, फिर और ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़े, पर दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में मन में आया कि ये दर्शन नहीं हो रहा, तो विचार आ गया मन में कि ये जो आकाशवाणी हुई है ये झूठी है। जाते जाते केतकी के पुष्प को तोड़कर लेकर आ गए, और केतकी के पुष्प को जब लेकर आए, केतकी के पुष्प को जब तोड़कर लेकर आए, तू मेरे साथ में चल, नीचे चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। केतकी का पुष्प बोला, अगर मेरे भाव को कोई नहीं जान पाया, मैंने बोला और कोई ने माना नहीं, तो फिर क्या करेंगे। सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, उस गौ माता को रोका। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता आप हमारे साथ में नीचे चलिए और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह दो कि भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिल गया है, बस इतना सा निवेदन मेरा स्वीकार कर लो। गौ माता ने पूछ लिया कि मैं झूठ बोल दूंगी चलेगा, पर झूठ तो मैं बोल दूंगी, पर मुझे क्या फल मिलेगा। तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि घर की सबसे पहली जो रोटी बनेगी वो गाय को मिलेगी। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया। केवल गाय नहीं, जरा से सुख का भोग करने के लिए, जरा से सुख का भोग करने के लिए व्यक्ति दिन भर झूठ बोल देता है, दिन भर झूठ। भगवान ब्रह्मदेव ने जरा सा लालच गाय को दिया और गाय से कहा कि पहली रोटी तुझे मिलेगी और तू बस नीचे चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मदेव को मस्तक मिल गया है। इतना झूठ बोल देना। और एक झूठ के चक्कर में गौ माता, एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी। व्यक्ति झूठ दुकान पर बैठकर
काम को करते समय, व्यापार करते समय, व्यवसाय करते समय झूठ बोल देता है, जरा सा कमाना है, पर उसके चक्कर में उसके मुख से झूठ जरूर निकल गया, पर उस झूठ के बल पर उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। नहीं, और वो आनंद की अनुभूति, ब्रह्मदेव वापिस आए, भगवान विष्णु से पूछा क्या आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण मिले हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मदेव मेरे को तो मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिल सकते, भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, ये मुझे मालूम था। माता पिता के चरण को, चित्तवृत्ति को मन में धारण करना, ये कल दुनिया के लोगों ने मदर्स डे बनाया, खूब स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल पर, ट्विटर पर, हर जगह पर लोगों ने अपने माता का फोटो भी लगाया, सब लोगों ने अपने मदर्स डे मनाया, खूब प्रेम से मनाया। मेरा निवेदन था, एक दिन आपने अगर मदर्स डे मनाया है तो कम से कम एक दिन निवेदन है कि अपनी मम्मी को, अपनी माता को घर के काम से छुट्टी दे देते और कहते हैं माँ आज मदर्स डे है, तू बिल्कुल काम मत करना, तेरी बहू तेरे लिए चाय लाएगी, तेरी बहू तेरे को धोख लगाएगी, तेरी बहू तेरे चरण दबाएगी, तेरी बहू तेरे लिए भोजन लेकर आएगी। माँ आज तुझे हिलना नहीं है, माँ ले 1000 रुपए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाजार से साड़ी नहीं ला सकता, 1000 रुपए रख मम्मी, साड़ी लेकर आना जब लॉकडाउन खुल जाए, तू पहनना, आज मदर्स डे है। केवल फेसबुक पे डाल दो फोटो, केवल स्टेटस पे फोटो लगा दो और सोचो कि मदर्स डे बन गया। ऐसा डे किसी काम का नहीं है। जिस दिन माता को एक तरफ बिठाकर बहू और बेटे कह दे मम्मी आज पूरा काम हम दोनों कर लेंगे, तू चिंता मत करना, तू बैठ, थक गई होगी, तेरे हाथ पैर दुख रहे होंगे, तू बहुत काम करती है, थोड़ा आराम कर ले, और सुनना आज अच्छी साड़ी पहनना, ले 2000-5000 रुपए मैं तुझे दे रहा हूं माँ, तो समझो कि मदर्स डे है। नहीं तो ऐसा फोटो डालने से कहीं मदर्स डे हो जाए, फिर तो रोज माँ ही अपने बेटे से लाड लड़ाती, रोज भोजन बनाती, रोज खिला देती, रोज बना कर लाती, रोज दे देती, और तो फिर उसका क्या मतलब था? सेवा को जानिए, थोड़ा सा सेवा को जानिए। एक कथा याद आई है, एक वकील साहब अपने लड़के का संबंध पक्का कर दिया। लड़की बड़ी सुंदर थी, संबंध भी, लड़का भी सुंदर था, वकील साहब ने संबंध पक्का कर दिया। 20 दिन के बाद वकील साहब वहां से निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो समधी जी से मिलकर चले। समधी जी के यहाँ पहुंचे, समधी जी तो नहीं थे, समधन थी। बेल बजाई, अंदर गए, जाकर देखा तो मां के हाथ में तो झाड़ू थी और जिस लड़की से संबंध पक्का करा था वो रिमोट लेके नाटक देख रही थी सोफे पे बैठ के। जैसे ही समधी जी आए, दरवाजा खोला, झाड़ू नीचे पटकी, बेटी भी उठ के खड़ी हुई, अंदर गई, समधी जी को बिठाया, चाय वगैरह पिलाई, चले। 20-22 दिन के बाद समधी जी फिर उधर से निकले, वापिस लौट रहे थे, उनका चलो समधी जी से मिल चले। समधी जी अभी भी नहीं थे, समधन थी, पोछा लगा रही थी और बेटी हेडफोन लगाकर सोफे पे बैठकर लंबे पांव कर कर मोबाइल चला रही थी। देवराज ने पूछ लिया आप कौन? शिवजी बोले मेरे को पहचाना नहीं? नहीं। अभी तू मंदिर में गया था? हाँ। क्या हो रहा था?
वहां पर कोई पंडित जी बैठकर कथा वाच रहे थे। कौन सी कथा वाच रहे थे? शिव महापुराण। अच्छा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर कहते हैं अगर कोई एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो वो मेरे धाम का आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो चिंता मत कर, अब तू नरक नहीं जाएगा। पर मैं तो पापी हूं। देवराज ब्राह्मण कह रहा है मैंने चोरी करी है। देवराज ब्राह्मण कह रहे हैं मैंने तो चोरी करी, मैं चोरी का धन लेकर आता था, मैं तो महापापी हूं। और आप कह रहे हो कि मैं कैलाश पर जाऊंगा। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर कर प्राणों को त्यागता है वो मेरे ही धाम को जाता है, मेरे ही धाम। स्वयं ओघड़दानी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव आए और देवराज को नंदी पर बिठाकर शंकर स्वयं पैदल चलकर जा रहे। अच्छा देखिएगा कितना सुंदर संवाद है। 33 कौटी देवता अगर किसी को लेने आए भगवान अगर विष्णु आए तो गरुड़ पर लेकर जाएंगे, ब्रह्मा जी आए कमल पुष्प पर लेकर जाएंगे, इंद्र आए तो ऐरावत पर लेकर जाएंगे। पर कभी किसी देवता के लिए आपने ऐसा सुना है कि भगवान खुद अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और उस वाहन पर उस पर स्वयं जीव को बिठाकर शिव खुद पैदल, शंकर स्वयं पैदल जा, यही शंकर है, यही शिव है। इसीलिए कहते भोला। 3 मित्रों में झगड़ा हो गया। एक राम जी का उपासक था, एक कृष्ण जी का उपासक था, एक शंकर का उपासक था। तीनों झगड़ लिए। अब भक्तों के चक्कर में भगवानों को आफत हो जाती कभी कभी। कभी कभी भक्त के चक्कर में भगवान को आफत हो जाती है, होता है कभी कभी। एक कथा पहले कही थी ना कि चेलों के चक्कर में गुरु को आफत हो जाती है। दो चेले, गुरुजी बोले तख्ते पर शालिग्राम जी का पूजन करते समय, बेटा इधर आओ। हाँ गुरुदेव। थोड़ा तुलसी का दल लाओ। चेले ने सोचा, गुरुजी बोले तुलसी का दल लाओ। अगर मैं गया लेने फिर गुरुजी कोई दूसरा काम बता देंगे। गुरुजी में तो पहचानता ही नहीं तुलसी कैसी होती है। तुम और तुलसी नहीं जानते? गुरुजी ने भी मन में सोचा कहां पगला के चक्कर में पड़ा। दूसरे चेले को बुलाया, चेला जी गुरुदेव जाओ तुलसी का दल लाओ शालिग्राम जी की पूजन के लिए। ये जानता ही नहीं तुलसी का पेड़ पौधा कैसा होता है। दूसरे ने सोचा अपन बड़े फंसे। दूसरे ने कहा तू तुलसी जी को नहीं जानता? तुलसी जी के इतने बड़े बड़े पत्ते होते, उसका फूल इतना बड़ा होता। गुरुजी बोले रहने दो, तुम भी नहीं जानते तुलसी जी का? नहीं गुरुजी मैं तो जानता हूं, इतना बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा फूल होता है। गुरुजी बोले ऐसे कोई तुलसी जी नहीं होती। एक काम करो, तुम दोनों मत जाओ, मैं जा नहीं सकता उठ के, क्योंकि मैं सेवा में लगा हूं। भगवान को छोड़ के जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो,
एक इधर लगो एक उधर लगो, मेरे तखत को उठा के तुलसी जी के पास ले चलो, मैं बता दूंगा। चेलों ने माथा ठोका, इससे तो पैदल ही चले जाते तो अच्छा था। अब गुरु जी को तोक के लेकर गए तुलसी जी के पास में। गुरु जी बोले बस 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 बस, ये सामने तुलसी जी है, तोड़ लो। उतार के दी, शालिग्राम जी को चढ़ाई। गुरु जी ने कहा वापिस ले चलो। गुरु जी वहां जाके बोले तुलसी का पौधा देख लिया? हाँ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गुरु जी जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि कोई काम में अगर आलसी करी तो वो काम फिर घूम फिर कर बहुत बड़ा होकर करना पड़ता। इसीलिए बार बार 50 बार हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, आदिकादिक सीएम, पीएम बार बार तुमको कह रहे हैं कि ढिलाई मत करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ को धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बार बार कहते, क्यों? क्योंकि अगर अपनी ढिलाई कर दी तो फिर वो रूट बड़ा हो जाएगा ना, फिर तखत उठाना पड़े, ले जाना पड़े, लाना पड़े। उससे अच्छा थोड़ा अभी से ही थोड़ा सा कष्ट भोग लोगे, मुंह पर मास्क लगा लोगे, हाथ को धोते रहोगे, डिस्टेंसिंग बनाकर चलोगे, थोड़ा सा दूरी बनाकर चलोगे तो हो सकता है थोड़ा बच जाओ, पर नहीं। भगवान शिव लेकर जा रहे हैं नंदी पर बिठाकर, तू चल मैं तुझे ले जाऊं। नंदी पर देवराज थे, शिव जी नंदी का मुख पकड़े थे। नंदी का मुख पकड़कर भगवान शंकर जब लेकर चले तो देवराज ने एक प्रश्न किया भगवान भूत भावन भूतेश्वर से। लिंग पुराण कहती है, क्या कहते हैं देवराज कि हे भोलेनाथ, आप मुझे लेकर जा रहे हो, मैंने शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, उसका फल मुझे मिला कि कैलाश धाम मिला। भगवान शंकर कहते हैं उससे बड़ा भी पुण्य तुझे प्राप्त हुआ कि तू बेलपत्री की छांव में प्राणों को त्यागा। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं। अगर आपके मन में कभी कभी जैसे समधी जी आए, उठी, माँ ने पोछा छोड़ा, चाय वगैरह बनाई, पिलाई, गए। फिर 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद फिर समधी जी कहीं जा रहे होंगे, अब की बार समधन भी थी, फिर निकले। बेटी सो रही थी और माँ सूपड़ा लेकर, चलनी लेकर गेहूं बीन रही थी। बेटी सोफे पर सो रही। चौथे बार समधी जी वकील साहब ने जो रिश्ता पक्का करा था, सारा सामान ले जाकर समधन जी को दिया है और देकर कहा हमको ये संबंध नहीं करना साहब। जिस लड़की को अपनी मां पर दया नहीं आ रही तो वो दूसरी मां पर कैसे दया करेगी? घर में मां काम कर रही है और बेटी मोबाइल लेकर हेडफोन लगाकर बैठी है। घर में मां झाड़ू लगा रही है और बेटी रिमोट लेकर टीवी देख रही है। घर में मां पोछा लगा रही, गेहूं बीन रही, चावल बीन रही और बेटी आराम से सो रही है। जो अपनी माता पर दया नहीं कर सकती, वो दूसरे घर में ब्याह कर कर आएगी तो सास और ससुर पे क्या खाक दया करेगी? हमको बहू चाहिए, सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं। वकील साहब ने वापिस दे दिया सारा सामान, धरो तुम्हारे पास, हम नहीं कर सकते, भगवान ने बचा लिया।
फिर निवेदन है, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को संस्कार दिलाओ। अगर संस्कार होंगे तो अंतिम संस्कार औलाद करेगी। नहीं तो आज के जमाने में टीवी खोलकर देख लो, अभी दिल्ली का एक केस था कि कोरोना महामारी से निपट कर एक मां गाड़ी में बैठकर अपने घर गई और हारन बजाती रही, दरवाजा बजाती रही, उठाकर देखना डला हुआ है। अभी 8 दिन पहले की घटना है। मां हारन बजा रही है, दरवाजा बजा रही है, मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, तो बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा, तो बेटियां दरवाजा नहीं खोल रही। क्यों? क्योंकि अगर संस्कार बच्चों में होंगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी अच्छे से हो जाएगा, और संस्कार नहीं होंगे तो किसी काम की नहीं वो औलाद, किसी काम की।